हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी टेट सी टेट सिलेबस और यूपी टेट सी टेट सिलेबस में पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आज का टॉपिक है हमारा प्रदूषण के प्रकार। तो आज हम लोग प्रदूषण के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रदूषण होता है वायु प्रदूषण, दूसरा होता है जल प्रदूषण, तीसरा होता है मृदा प्रदूषण, चौथा होता है ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण को एयर पॉल्यूशन कहा जाता है, जल प्रदूषण को वाटर पॉल्यूशन कहा जाता है, मृदा प्रदूषण को सॉइल पॉल्यूशन कहा जाता है, ध्वनि प्रदूषण को नॉइज पॉल्यूशन कहा जाता है। तो इसको समझने पढ़ने के साथ साथ इसका नोट्स अवश्य बनाइएगा। नोट्स बनाकर बेहतर तरीके से तैयारी आपकी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे वायु प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण से कौन कौन से नुकसान होते हैं। तो वायु प्रदूषण पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। तो हम सभी जानते हैं पृथ्वी के चारों ओर जो व्याप्त वायु है वह विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, CO2 0.03% है। वायु में इन गैसों के अतिरिक्त कुछ अन्य विषाक्त गैसों या कणों या प्रदूषकों का मिल जाने के कारण वायु की गुणवत्ता में कमी हो जाती है। इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। जैसा कि हमको पता है वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें पाई जाती हैं और वायु में इन गैसों के अतिरिक्त कुछ अन्य विषाक्त गैसें या कण मिल जाती हैं जिसके कारण वायु की गुणवत्ता में कमी हो जाती है जिसको वायु प्रदूषण कहा जाता है। आइए देखते हैं वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारण होते हैं। तो वायु प्रदूषण के निम्नलिखित कारण होते हैं जो आपके सामने दिख रहे होंगे। सबसे पहले तो गैस व धूम्र होता है। गैस व धूम्र कैसे निकलता है? तो लकड़ी, कोयला, उपले तथा पेट्रोलियम पदार्थों के जलने से विभिन्न गैसें व धुआं उत्पन्न होता है जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। अगला है जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्पन्न CO2, CO एंड CH गैसों से वायु प्रदूषण होता है। तीसरा है रेफ्रिजरेटर प्रणाली से उत्पन्न CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, यह भी वायु प्रदूषण का कारण है। सल्फरयुक्त जीवाश्म ईंधनों के दहन से SO2, SO3 का निकलना भी वायु प्रदूषण का कारण है। और अगला है वाह ऊंचाई पर उड़ने वाले वायुयानों, सुपरसोनिक जेट विमानों एवं रासायनिक उर्वरक से निष्क्रिय NO2, N2O नाइट्रस ऑक्साइड एवं NO नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण भी वायु प्रदूषण होता है। तो वायु प्रदूषण के कारण के निम्नलिखित कारण हैं जैसे गैसें व धूम्र हो जाएंगे, जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न गैसें हो जाएंगे, रेफ्रिजरेटर प्रणाली से उत्पन्न गैसें, सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न गैसें और ऊंचाई पर उड़ने वाले वायुयानों, सुपरसोनिक जेट विमानों एवं रासायनिक उर्वरक से निष्क्रिय गैसें। पूछता भी है वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और इनके कारण कौन कौन से गैसें निकलती हैं, उत्पन्न होती हैं, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं वायु प्रदूषकों के प्रभाव, यानी वायु प्रदूषक के कौन कौन से प्रभाव होते हैं, इसको हम देखेंगे अगले वाले वीडियो में। तो उम्मीद है आपको वायु प्रदूषण अच्छे से समझ आया होगा।